जय श्री महाकाल दोस्तों। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और 13 पॉइंट आपके जो है सांख्यिकी 13.1 का प्रश्न क्रमांक पहला देख रहे हैं। इससे पहले मैं सारे उदाहरण इसके करवा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो उनको भी देखिए। और 2023 24 25 के वार्षिक परीक्षा के पेपर जो कि आपके 2026 मध्य प्रदेश बोर्ड वालों के लिए 2026 के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप उनको भी जरूर देखिए। वार्षिक परीक्षा के पेपर 2023 24 25 और अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर भी मैंने अपलोड अपलोड कर रखा है आपके यूट्यूब पर। अगर आपने नहीं देखे तो उनको देखिए। और सारी प्रश्नावलियां जो है मैंने अपलोड कर रखी है। एक दो और बच रही है बस। ठीक है, तो आप उनको जरूर देखिए क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नजदीक। चलो देखते हैं। ये पहला प्रश्न आ जाता है। देखो आपके 13.1 का प्रश्न क्रमांक प्रथम आ रहा है। देखो, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखो, अपने को दो कॉलम पहले सारणी बना लेते हैं। और आप क्या कह रहा हो कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है। ठीक है, तो ये भी अपने को जानकारी लेना है कि आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया है। देखो, आपके 13.1 का प्रश्न क्रमांक आपके पहला आ रहा है। 13.1 का आपके प्रश्न क्रमांक क्या आ रहा है, पहला है आपकी। 13.1 का प्रश्न क्रमांक एक आ रहा है। देखो, आपके पौधों की संख्या फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। आपके पौधों की संख्या फर्स्ट कॉलम में आएगा। आपके पौधों की संख्या सेकंड कॉलम में ले लेते हैं। देखो, अपन फर्स्ट कॉलम में अपन ने पौधों की संख्या ले ली। और फर्स्ट कॉलम में अपन ने पौधों की संख्या ली। और सेकंड कॉलम में ले लेते हैं अपन घरों की संख्या। घरों की संख्या, इसको अपन FI भी लिखेंगे। ध्यान रखना है कि घरों की संख्या ले ली अपन इसमें। और यहाँ आ जाएगा, देखो आपके XI आ जाएगा आपके यहाँ पर XI। और फिर आएगा देखो आपके यहाँ पर XI और FI का गुणा। यानी कि आपके आ जाए FI और XI का क्या आएगा यहाँ पर गुणनफल। FI गुणा XI, ये यहाँ पर आएगा। चलो देखते देखिए। तो इस प्रकार से अपन ने क्या करी, सारणी तैयार करी। एक हो जाएगा क्या, 3 4 या 5 जाएगा, 6 जाएगा आपके 7। चलो देखते देखिए। देखो, पहले कॉलम में 0 से 2 आ रहा है। 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये इसमें आ रहा है। देखो, 1 2 1 5, 1 2 1 5, 1 2 1 5, 6 2 3, 6 2 और 3। चलो अब देखते हैं अपन। यहां पर देखो, XI आएगा जो कि इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। यानी कि 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ रहा, 2/2 और 2 एकम 2। तो ये वाला मान कितना आ गया आपके 1। यहाँ भी इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे यानी कि 2 + 4/2, 4 और 2 6, 6/2 यानी कि 2 तिया 6, 3 आ गया। यहाँ देखो 4 + 6, 4 + 6/2 यानी कि 10/2, 6 और 4 10, 10/2 यानी कि 2 5 10, 5 आ गया। अब देखो, इससे ये कितना ज्यादा है, बोलो 2। इससे फिर ये 2 ज्यादा, यानी कि इससे फिर ये 2 ज्यादा आ जाएगा आपके। ठीक है, इससे फिर ये 2 ज्यादा आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2 बढ़ा बढ़ा के लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो ये 5 यहाँ आ जाएगा आपके 7, फिर 2 बढ़ाए 9, फिर 2 बढ़ाए 11, फिर 2 बढ़ाएंगे अपन 13 हो जाएगी। और आप देखो तो देखो, इन दोनों के बीच का मान आ रहा है क्योंकि देखो दोनों के 0 और 2 के बीच में 1 आ रहा है। और 2 और 4 के बीच में देखो 3 आ रहा है क्योंकि 2 3 4, फिर 4 5 6, 5 आ जाएगा। यहाँ 6 7 8, 7 आ जाएगा। 8 9 10, 9 आ जाएगा। 10 11 12, 11 आ जाएगा।
12 13 आ रहा, देखो 14 13 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी दोनों के बीच में निकाल सकते, डायरेक्ट भी मान रख सकते हो। इतना जो है अपने को जो है करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्यों, क्योंकि देखो दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा रहे हैं अपन, और ये तो माध्य निकालने की विधि है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो माध्य निकालने की विधि है, माध्य ही ज्ञात किया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट माध्य भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर दोनों का गुणा आएगा। देखो एक में एक का अगर अपन गुणा करेंगे तो एक में एक का गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में 2 तिया 6 हो रहा है। 1 का गुणा 5 में 5 हो जाएगा। 5 का गुणा 7 में 35 हो गया। 9 का गुणा 6 में 9 छंग 54 हो गया आपके। और 11 गुणा 2 में 11 दूना 22 और 13 तिया 39 हो रहा है। अब देखो इन सबका जोड़ तो यहाँ आ जाएगा, सिग्मा एफ आई लिख देंगे। सिग्मा मैंने आपको समझाया है कि सिग्मा किसके सामने लगाएंगे, जिन सबको जोड़ रहे हैं उनके। तो देखो अपन एफ आई का मान जोड़ रहे हैं तो एफ आई के सामने सिग्मा लगा दिया। यहाँ इन दोनों के गुणनफलों का योग करेंगे, यानी कि एफ आई और एक्स आई के गुणा का योग करेंगे। तो एफ आई और एक्स आई के गुणा के सामने अपन ने सिग्मा लगा दिया। तो देखो ये 20 घरों का सर्वेक्षण किया गया था, उसने अपने को पहले ही बोला था 20 घरों 20 मोहल्ले के घरों में, तो ये तो उसी ने दिया है इसका मान, तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं, इसी आएगा है। तो चलो अपन इसको जोड़ लेते हैं। तो देखो 9 और 2 11 और 4 15 और 5 20 और 5 25 और 5 30 31 32 32 के 2 हासिल 3 हो गया। 3 और 3 6 6 और 2 8 और 5 13 13 14 15 16 हो गया, 162 हो गया। अब देखो अपने को माध्य निकालना है। आपके क्या करना है, देखो माध्य निकालना है तो माध्य एक्स बार से लिखते हैं माध्य को। तो माध्य बराबर इसमें इसका भाग लगेगा आपके, यानी कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे क्या होगा आपके सिग्मा एफ आई। ये आपके फार्मूला है इसका माध्य ज्ञात करने का, आपके क्या हो जाएगा फार्मूला। तो ये एक्स आई तो देखो अपन ने ऐसे लिख दिया, इसमें इसमें इसका भाग लगाएंगे, यानी कि 162 में 20 का भाग लगा देंगे। 162 में अपन देखो 20 का भाग लगाएंगे, तो 20 का भाग तो बहुत ही सरल है, डायरेक्ट चाहो तो ऐसे ही लगा सकते हो आप। 2 से लगाया 2 8 16 और 2 8 16 जीरो बच्चा ऊपर से उतारा 2 2 एकम 2, तो कितना आया देखो 81 आया। लेकिन एक जीरो छोड़ी थी अपन ने तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो आपके माध्य क्या आएगा बोलो, माध्य पौधों की संख्या कितनी आ रही है आपके 8.1। उसने पूछा देखो माध्य ज्ञात करने के लिए आपने कौन सी विधि का प्रयोग भी किया है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो प्रति घर, ठीक है, अपन यहां लिख देंगे आपके प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, माध्य पौधों की संख्या कितनी आ रही है, देखो 8.1 है। हमने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया, और वो कह रहा है कि क्यों किया आपने, ठीक है, किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, ऐसा कह रहा है वो। आपने माध्य ज्ञात करने की कौन सी विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, ठीक है। तो अपन ने देखो माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। प्रत्यक्ष विधि का क्यों प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ एफ आई और एक्स आई के मान क्या है, छोटे हैं। एफ आई और एक्स आई का मान छोटा होने के कारण प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। तो अपन यहाँ लिख देते हैं, चलो यहां पर अपन लिख देते हैं एफ आई तथा एक्स आई का मान छोटा होने के कारण, छोटा होने के कारण प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, माध्य ज्ञात प्रयोग किया। माध्य ज्ञात करने की जो प्रत्यक्ष विधि है उसका अपन द्वारा प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये। चलो देखो नेक्स्ट सवाल देखते, देखिए चलो दूसरे नंबर का सवाल आ जाता है। देखो आपके किसी फैक्ट्री के 50, प्रश्न यह है देखो आपके, थोड़ा और जूम कर देता हूं मैं आपको, वैसे तो क्लियर दिख रहा है। चलो देखते, देखिए क्या कह रहा है वो, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक है, 50 श्रमिकों
कि दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। इस बंटन पर विचार करना है और एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। चलो दो कॉलम बना लेता हूं पहले मैं। इन दोनों को ज्ञात करने के लिए पहले दो कॉलम बना लेता हूं। चलो फर्स्ट दो कॉलम बना लेते हैं। देखो अपन फर्स्ट जो है दो कॉलम बना लेता हूं मैं आपके यहाँ पर। ये मैंने दो कॉलम बनाए। एक तो दैनिक मजदूरी रुपयों में, दैनिक मजदूरी रुपयों में, दैनिक मजदूरी रुपयों में है पहला कॉलम, तो ये बना लिया अपन ने। और दूसरा है श्रमिकों की संख्या। आपके आ रहा है देखो श्रमिकों की संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है देखो श्रमिकों, श्रमिकों, श्रमिकों की संख्या। क्या आपके क्या है सेकंड कॉलम है, तो इसको अपन सेकंड कॉलम में लिख देते हैं। देखो क्या आपके क्या आ गया, देखो सेकंड कॉलम आ गया श्रमिकों की संख्या। और इसको देखो अपन एक्स आई से भी लिखेंगे, ठीक है। इसको अपन काय से लिखेंगे, एक्स आई से, एफ आई से, सॉरी आई से लिखेंगे इसको अपन, एफ आई से लिखेंगे। श्रमिकों की जो संख्या है इसको अपन काय से लिखेंगे, एफ आई से लिखेंगे। तो यहां अपन लिख देते देखो एफ आई, एफ आई लिख दिया। चलो अपन इसको अपन काय से लिखेंगे, एफ आई से। यहां पर देखो दैनिक मजदूरी दे रखी है, देखो इसने 500 से 520। चलो ये आ गया। पहले वाले कॉलम में आया देखो 500 से 520 लिखा अपन ने, 500 से 520 आ जाएगा। फिर 520 से 540 है, देखो 540। फिर 540 से 560, फिर 560 से 580, फिर 580 से 600 हो जाएगा। आपके 600 तक दिया इसने। और श्रमिकों की दे रखी संख्या यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 14 दिया है, यहाँ 8 दिया है, यहाँ 6 दिया है और यहाँ पर 10 दिया है। और क्या कहा उसने, श्रमिकों की संख्या 50 श्रमिक है। श्रमिकों की संख्या 50 है, यानी कि इन सबका योग भी दे रखा है, यानी कि सिग्मा एफ आई का मान भी दे रखा है इसने, 50 श्रमिक बोला है। यहाँ पर देखो एक्स आई आएगा आपके, क्या आएगा, एक्स आई। तो देखो एक्स आई बहुत ही सिंपल है आपके। अगर अपन एक्स आई की बात करते हैं तो इन दोनों के मध्य का मान होता है, या दोनों को जोड़कर दो का भाग लगा दो, यानी कि 500 प्लस 520 को जोड़ेंगे और दो का भाग लगाएंगे, और 500 और 500 तो 1020 हो जाएंगे बटे दो। दो से क्या, दो पांचे 10, दो एकम दो, जीरो। तो क्या आ रहा है देखो 510 आ रहा है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, दो का भाग लगा देंगे, तो 520 और 540 को जोड़कर मैं दो का भाग लगा रहा हूं, तो देखो 40 और 20 तो 60 हो गए ये।
और 500 और 500 क्या हो गए 1000 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 5 10, 2 तिया 6, 0 आ रहा है। यानी कि आगे आपके देखो 530 आ रहा है। अब देखो इससे कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, तो 20 बढ़ा के लिख दो, इसमें 20 बढ़ाएंगे तो 550 आ जाएगा, इसमें फिर बढ़ाएंगे 20 तो 570 आ जाएगा, इसमें 20 बढ़ाएंगे तो 590 आ जाएगा आपके। चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो, इन दोनों के बीच में देखो 510 आ रहा है, इन दोनों के बीच में 530 आ रहा है, इन दोनों के बीच में 550 आ रहा है, इन दोनों के बीच में देखो आपके 570 आ रहा है, इन दोनों के बीच में 590 आ रहा है। फिर यहाँ पर अगला जो कॉलम आएगा देखो, इसमें एफ आई और एक्स आई का गुणा बहुत बड़ा होने वाला है। आपके ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एफ आई और एक्स आई का गुणा बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए आप प्रत्यक्ष विधि का तो कतई प्रयोग न करें। ठीक है, चलो देखो अब अपन जो है पग विचलन विधि की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सी विधि है। ठीक है, अपन जो है लघुत्तर विधि का भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी यहाँ पर थोड़ी कठिन पड़ेगी। बड़े सवालों के लिए, बड़े मानों के लिए आपकी जो है पग विचलन विधि बहुत ही उपयुक्त विधि है। चलो तो यहां पर आ जाएगा, देखो आपके यहां पर अपन निकालेंगे यू आई का मान निकालेंगे, आई का मान निकालेंगे यू आई, और यू आई होता है देखो आपके एक्स आई माइनस ए बटे क्या होता है एच, एक्स आई माइनस ए बटे क्या हो जाएगा आपके एच हो जाएगा। और देखो एक्स आई तो ये है आपके, और ए का मान देखो ये स्वेच्छ अचर है, आपकी स्वेच्छा से माना गया अचर है, तो मैं इसको मान रहा हूं, देखो स्वेच्छ अचर 550 को मान लेते हैं, तो ये इसकी जगह क्या आ जाएगा 550। आपके ए का मान कितना मान लिया बोलो अपन ने 550, और देखो एच, एच इसका अंतर है, और इनका अंतर तो 20 ही आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है देखो 20, 520 में से 500 घटा लो, 540 में 520 घटाओ, आपके अंतर कितना आ रहा है बोलो 20 का अंतर आ रहा है, तो 20 का एच का मान 20 आ गया। तो देखो यहाँ तो अपन 20 लिखेंगे, यहाँ तो सभी में क्या लिखेंगे 20, और यहाँ कितना लिखेंगे बोलो अपन 550, यहाँ क्या लिखेंगे 550, और यहाँ के लिए एक्साई का मान क्या आएगा देखो 510 माइनस, यहाँ पर क्या आएगा देखो 530 माइनस, यहाँ तो फिक्स हो गया देखो ए का मान और एच का मान फिक्स हो गया आपके 550 बटे क्या आएगा देखो 20, यहाँ पर क्या आ जाएगा 550, और यहाँ भी 550 बटे 20 आएगा, क्योंकि एक्स आई का मान भी ये है और ए का मान भी यही है। फिर यहाँ देखो 570 आ जाएगा, यहाँ तो 550 ही रहेगा, बटे में 20 भी सब में रहेगा, ध्यान रखना सब में 550 और 520 सब में रहेगा, क्योंकि ये अपन मान चुके हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, ये अपन मान चुके हैं यहाँ पर देखो। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे देखो, यहाँ 590 माइनस 550 बटे क्या आ जाएगा 20, तो देखो यहाँ पर क्या होगा आपके, देखो 550 में से 550 में से 550 घटेगा 0 बटे 20, यहाँ 570 में से 550 घटेगा तो कितना आ रहा है देखो 20 बटे 20 आ रहा है, और 590 से 550 गया आपके, तो देखो 40 बटे क्या आ रहा है आपके 20 आ रहा है, 40 बटे क्या आया 20 आया, तो देखो यहाँ 0 में किसी का भाग लगाओ 0 आ जाएगा, यहाँ 20 एकम 20 हो जाएगा, यहाँ 20 दूना 40, अरे 0 1 2 आया, क्या आया 0 1 2, यहाँ देखो 530 में से 550 घटाएंगे तो माइनस के 20 आएगा, और बटे में 20 आ रहा देखो, यहाँ 510 में से 550 घटाएंगे तो आपके माइनस के क्या आ जाएगा 40 बटे 20, देखो यहाँ 20 एकम 20, यहाँ 20 दूना 40, तो यहाँ -1 -2, यहाँ +1 +2, यानी कि जो भी आप ए मानोगे उसके सामने तो क्या आएगा 0, नीचे क्या आएगा देखो +1 +2, ऊपर आएगा -1 -2, तो जो भी आप ए मानते हो, जो भी आप ए मानते हो उसके सामने 0 लिखो, नीचे +1 +2 आ जाएगा, ऊपर -1 -2 आ जाएगा, आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी करोगे तो भी आप जो है वैसे ही आंखों आंखों में ही कर सकते हो, आंखों आंखों में ही कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं, बहुत ही सिंपल था। अब यहां पर देखो आपके क्या आया यू आई आ गया, अब यू आई आने के बाद में अपन जो है देखो अब यू आई और एफ आई का गुणा करेंगे, इन दोनों कॉलम का गुणा करेंगे
एफ आई का गुणा यू आई में करेंगे। ठीक है, एफ आई का जो गुणा करेंगे अपन किस में करेंगे, यू आई में करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलो गुणा कर लेते हैं। एफ आई में यू आई का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इन दोनों का गुणा करना है, धन ऋण ऋण हो जाएगा, बार दूना 24, क्या हो जाएगा बोलो 24। धन ऋण ऋण बार दूना 24 हो गया। धन ऋण ऋण 14 एकम 14। देखो जीरो में किसी का भी गुणा करो जीरो, क्योंकि एफ आई और यू आई का गुणा हो रहा है। देखो एफ आई और यू आई का गुणा हो रहा है, 6 एकम 6 हो गया। 10 दूना क्या हो गया आपके 20। तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो धन के होंगे। 20 और 6 कितने हो रहे, देखो आपके 26 प्लस के, और ये दोनों ऋण के रहेंगे। ठीक है, 4 और 4 8 हो रहे, 2 और 1 3 38 हो रहे। देखो ये तो धन के 26 और ऋण के 38, इन सबका योग करूंगा तो यहाँ ऋणात्मक मान बड़ा है, तो ऋणात्मक आएगा सिग्मा एफ आई, और एक्स आई का यू आई का जो गुणा आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। क्यों, क्योंकि ऋण का बड़ा है, धन का छोटा है। तो देखो ऋण का बचेगा, तो इधर 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 आ गया इसका मान। ठीक है, अब देखो माध्य ज्ञात कर लेते हैं। चलो इसका माध्य एक्स बार बराबर, देखो सर्वप्रथम ए लिख देंगे, फिर इसमें इसका भोग लगाओ, सिग्मा एफ आई, एफ आई इंटू क्या हो जाएगा आपके यू आई, इंटू यू आई बटे क्या आ रहा है, देखो सिग्मा एफ आई, और इसमें क्या करना है, आपके एच का गुणा करना है। तो ये आपके देखो माध्य आ जाए, माध्य क्या हो जाएगा आपके ज्ञात हो जाए इससे। ठीक है, ये माध्य का फार्मूला है। क्या करना है, इसमें इसका भाग लगाना है। देखो इसमें इसका भाग लगाएंगे। आप चाहो तो याद रखने के लिए देखो पहले अल्फाबेट में ए आता है, ए लिख दिया, फिर इसमें इसका भाग लगा दो। बचा कौन था, एच, एच वहां लिख दिया, गुणा करके लिख दिया। चलो एक्स बार यानी कि माध्य तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया, माध्य बराबर ए का मान स्वेच्छा अचर, स्वेच्छा से माना गया अचर 550 माना था अपन ने, तो यहाँ लिख दिया 550। इसका मान देखो एफ आई इंटू यू आई का मान -12, बट देखो सिग्मा एफ आई का मान 50 था, तो ये लिख दिया 50, और एच का मान देखो आपके एच का मान 20 था, तो यहां पर कितना लिखा अपन ने 20। अब यहां देखो माध्य बराबर क्या आएगा आपके, ये 550 ऐसे लिख दिया। देखो धन ऋण ऋण हो जाएगा आपके, धन ऋण क्या हो गया, ऋण हो गया। और देखो यहां पर 0 से 0 काट लेंगे अपन। ठीक है, 0 से 0 नहीं भी काटो तो डायरेक्ट देखो 5 से काटो, 5 से इसको काटूंगा ना मैं, तो देखो 5 एकम 5 0 और 5 चौक 20, मैंने दोनों को 5 से काटा, 50 को भी 5 से काटा, 5 धाम 50, 5 चौक 20, ताकि अपने देखो भाग सुविधाजनक रहेगा। क्या होगा, भाग सुविधाजनक रहेगा। देखो अब यहां पर 12 चौक 48 हो गए, 10 की 0 है, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, बस इसमें से घटाएंगे आंसर आ जाएगा। यानी अपन क्या करेंगे, देखो 550 में से 4.8 घटाएंगे और अपने आंसर आ जाएंगे। इधर 10 में से 8 जाएंगे, 2 दशमलव आया, दशमलव लगाया, यहाँ 9 बचेगा क्योंकि एक हासिल इधर चला गया, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ से एक हासिल चला गया, यहाँ 4 बचा और यहाँ 5, तो क्या आ जाएगा, देखो आपके माध्य 545.2, क्या आ रहा है बोलो, 545 दशमलव क्या आ गया आपके 545.2। तो देखो उसने पूछा क्या था, इस फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी। ठीक है, तो इस फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी क्या आ गई। ठीक है, अतः अतः फैक्ट्री में, फैक्ट्री में श्रमिकों, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी, मजदूरी क्या आई बोलो, 545 रुपए और 20 पैसे होगी। ठीक है, ये आपके आंसर आ गया 545 रुपए और क्या आ रहा है आपके 20 पैसे आ गया। चलो
545 रुपये और 20 पैसे आ गया। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था और बहुत सरल सवाल था। यह आपके 13.1 का दूसरा प्रश्न था। ठीक है, 13.1 का ये आपके कौन सा था? दूसरा प्रश्न था। बहुत ही सिंपल था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरे नंबर वाला। ठीक है, तीसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, इसमें माध्य जेब खर्च भी दिया है और अज्ञात बारंबारता का मान पूछा है। तो देखो, अज्ञात बारंबारता जब भी प्रयोग की जाती है तो अधिकतर अपन प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग किया जाता है। तो चलो प्रत्यक्ष विधि से अपन जो है अज्ञात बारंबारता ये पूछ रहा है। देखो क्या पूछा है, बोला क्या है? निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च भी दिया है इसने, यानी कि माध्य का मान दिया है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए दिया। देखो, और लुप्त बारंबारता एप ज्ञात कीजिए। ये लुप्त बारंबारता एप का मान अपने को निकालना है। दैनिक जेब भत्ता दिया है। देखो, बच्चों की संख्या भी दे दी इसने। ठीक है, बस और कुछ नहीं दिया है। चलो, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। चलो इसको हल करते हैं अपन। तो मैं 2 कॉलम बना के आपके जो है, चलो थर्ड प्रश्न है आपके। देखो 11.1 का, सॉरी 13.1 का, 13.1 का तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके। दैनिक जेब भत्ता, दैनिक दैनिक जेब भत्ता। ठीक है, दैनिक जेब भत्ता रुपयों में दिया है। ये देखो, रुपयों में, रुपयों में। और चलो अपन कॉलम बना लेते हैं इसके। क्या आपका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, यहां पर ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। सेकंड में दिया बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या भी दे रखी है इसने। देखो पहले कॉलम में 13 से दैनिक जेब भत्ता रुपयों में 13 रुपए, 11 रुपए से 13 रुपए, 11 रुपए से 13 रुपए, फिर 13 से 15 रुपए, 13 रुपए से क्या आ रहा है आपके 15 रुपए आ रहा है। फिर 15 रुपए से आ रहा है आपके, देखो 17 रुपए आ रहा है। फिर 17 रुपए से आ गया आपके 19 रुपए आ गया। फिर 19 रुपए से 21 रुपए आ जाएगा। 21 से 23 आ रहा है, इससे 23 आ रहा है। और फिर 23 से 25 आ रहा है। देखो 23 से 25 आ जाएगा इसमें। ये दिया है उसने। देखो कि अपन ने कॉलम बना ली है इनके। चलो, और इसको अपन जो है बच्चों की जो संख्या है इसको अपन एफ आई से प्रदर्शित करेंगे। तो एफ आई लिख दिया। ये दिया है 7 6 9 13, 7 6 9 13, 7 6 9 13। और एफ फिर दिया है उसने 5 4, 5 और 4। यहां पर देखो अपन एक्साई तो अपने को निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, बारंबारता होता है, एक्साई को बारंबारता भी बोला जाता है। तो ये बारंबारता तो अपन निकाल ही लेंगे। ये कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। तो देखो 11, 11 + 13/2 कर लेंगे। 11 + 13/2 करेंगे तो 3 और 1 4, 1 और 1 2, 2/2 का भाग लगाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ रहा है? देखो 12। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 + 15 कर लेंगे बटे 2। तो 5 और 3 8, 2 28/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14 आ गया। देखो
अब देखो अंतर आ गया अपने पास में, इससे कितना ज्यादा हो रहा है, देखो 2 का अंतर आ रहा है, दो दो बढ़ा के लिख दो, 14 और 2 16 हो रहा है, 16 और 2 18 हो गया, 18 और 2 20 हो गया, 20 और 2 22 हो गया, 22 और 2 24 हो गया, ये आ गया देखो आपके। और वैसे भी इन दोनों के बीच में देखो 12 आ रहा है, इनके बीच में 14 आ रहा है, इनके बीच में आपके 16 आ रहा है, इनके बीच में 18 आ रहा है, इनके बीच में आपके 20 आ रहा है, इनके बीच में 22 आ रहा है, इनके बीच में आपके 24 आ रहा है। तो आप ऐसे बीच वाला मान भी रख सकते हो। चलो इसको हटा देते हैं अब यहां पर देखो इन दोनों का गुणा आएगा, इसका एफ आई और एक्स आई का, इनका अपने को क्या करना है, गुणनफल निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, इनका गुणा कर करके लिखना है। देखो पारिसाथी क्या हो जाएगी, 84, पारिसाथी 84 हो जाएंगे, लिखा अपन ने 14 चौक 56, 14 5 70, 14 छंग 84 हो गया ये भी। और 16 छंग 96, 16 सात 112, 16 8 128, 16 नम 144 हो गया है। ठीक है, यहाँ गुणा करें 58 छत्तीस 58 54 के 4 हासिल 5 हो गया, 18 एकम 18 और 2 20 23। ठीक है, 234 हो गया। 20 का गुणा एफ में करेंगे, देखो आपके 20 एफ रहेगा, ये ध्यान रखना है, ये एफ आएगा आपके। और 22 पांजे 110 हो रहा है, 110 लिख दिया। 24 चौक 96 हो जाएगा देखो। अब इन सबका योग यहाँ आएगा, इन सबका योग आपके यहाँ आएगा, इन सबका योग तो यहाँ आएगा, इसको सिग्मा एफ आई लिखेंगे अपन। देखो जोड़ते हैं इनको, तो 5 और 4 9 हो गया, 9 तो ये हो गया, 9 9 18, 18 और 2 20 21, 22 23 24 25 26 27, 28 29 30, 30 और 4 34, 34। ठीक है, कितना हो रहा देखो, 5 और 4 9, तो ये हो गया 9 9 18 हो गया, 18 18 छः जो 30 31 और 13 ये थे, 31 और 13 ये थे, तो हो गए देखो 44, तो ये हो गए। ठीक है, 44 तो ये हो गए। और ये आपके क्या था, एफ, एफ लिख दिया अपन ने, 44 प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है, तो 13 और 5 18 और 20 तो 22, 22 और 22 31 31 और 6 और 13 44 हो जाएंगे, 44 प्लस एफ हो गया। और इन सबका योग अपन यहाँ करेंगे, तो सिग्मा क्या आएगा आपके, एफ आई इंटू एक्स आई आ जाएगा। चलो जोड़ते देखो इनको, ये 6 है, ये 0 है, 6 देखो 4 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 2 22 के 2 हासिल 2 हो जाएगा। 2 हासिल के थे ये 2, ये 9 और 2 11 और एक 12 हो गया, 12 और 3 15 हो जाएगा, एक 16, 4 20 4 24, 24 और 6 30, तो 32 हो गया, 32 का 2 हो जाएगा हासिल 3 हो गया आपकी। ठीक है, फिर अपन ने देखो 3 और एक 4, तो ये हो गया 4 और 2 6 और एक 7, ये 722 हो रहा है। फिर पुनः जोड़ लेते हैं, इसमें जोड़ने में मिस्टेक दिख रही है मुझे इसमें। ठीक है, मैं जोड़ लेता हूं डबल इसको, देखो 6 6, तो ये हो गया 6 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 20 2 22 के 2 हासिल 2 हो गया। देखो 2 और एक 3, 3 और 12, 12 और 3 15, 15 और एक 16 और 4 20, 4 24, 24 8 ते 24, 8 चौक 32 के 2 हो गया हासिल 3 हो गया आपके। देखो सही आ रहा है। ठीक है, चलो मैं इसको जो है जोड़ने में, ठीक है जोड़ लेते हैं इसको। देखो क्या आ रहा है, 84 आ रहा है अपने पास में, एक तो 84 है, फिर डबल 84 है, फिर डबल आपके 100
देखो ये 16 में 144 था, ठीक है, अपन ने यहाँ गलती कर ली। देखो 16 में 144 होता है, ठीक है। तो अपन ने 114 लिख दिए थे, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी अपन ने, ठीक है, यहाँ मिस्टेक करी थी अपन ने। तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा पुनः अपने को। देखो 6 तो ये 6 4 10, 10 और 4 14, के 4 4 9 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20 और 2 22 के 2 हासिल 2 हो गया। देखो 9 और 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 18 19 20 और 7 27, 27 और 8 और जोड़ लेंगे 7 7 14 15 की 5 हासिल 1 के 5 हासिल 3 हो गया। 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7, 752 बिल्कुल सही आ गया आप। ठीक है, चलो देखते देखिए क्या आया आपके इसका मान। और ये 20 ऐप थे, तो इसको 20 ऐप को अलग ही लिखा, क्योंकि आपके बारंबारता का गुणनफल है इसमें। और देखो माध्य जेब खर्च इसने दिया था, देखो आपके 20 दिया था, 18 सॉरी, माध्य जेब खर्च, माध्य का मान तो दिया था इसने, माध्य जेब खर्च, माध्य जेब खर्च, जेब खर्च दे रहा है वो, कितना दिया है आपके 18। तो देखो आपके इसमें इसका भाग लगा देंगे अपन सिंपल सा, क्या आ जाएगा आपके माध्य बराबर होगा सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बटे क्या होता है सिग्मा एफ आई। चलो इन सब के मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा, बस गुणा भाग का इसमें नंबर है आपके 8 18, तो ऐसे लिख दिया। इसका मान कितना आ रहा है देखो 752 प्लस 20 एफ बटे में देखो सिग्मा एफ आई का मान क्या आ रहा है 44 प्लस एफ आ रहा है, तो लिख दिया अपन ने 44 प्लस एफ। चलो गुणा कर लेते, इसका गुणा इधर करूंगा ना मैं, चाहो तो देखो इसके बटे में कुछ नहीं है कि एक का गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर, तो इसका इधर गुणा करूंगा ना मैं, तो ये आ जाएगा देखो 752 प्लस 20 एफ, और इसका गुणा इधर कर लो। देखो 18 का गुणा 44 में करें, 18 36 18 54 18 चौक 72 के 2 हासिल 7 हो रहा, 18 चौक 72 में अपन जो है 7 और जोड़ोगे क्या आ जाएगा आपके 79, और 18 का एफ में गुणा होगा तो 18 एफ हो जाए, ठीक है, 18 एफ हो गया आपके। देखो ये 18 प्लस के इधर आएंगे माइनस के, यानी कि 20 में से आपके 18 घट जाएंगे। अब क्या होगा 20 में से 18 घटेंगे तो 2 एफ बच जाएंगे इधर, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, यानी कि 792 में से 752 घट जाएंगे तो 0, और यहाँ आ रहा 4, 40 आ जाएगा इधर। और 2 से काटोगे तो देखो यहाँ 2 इधर आएगा बटे में, 20 दूना 40, यानी एफ बराबर क्या आ गया आपके 20। अज्ञात बारंबारता का मान आपके जो है कितना आ रहा है, देखो अज्ञात बारंबारता का मान 20 आ रहा है, ठीक है, उसने अज्ञात बारंबारता ही अपने को पूछी थी, तो ये कितना आ गया बोलो आपके 20। अतः अतः अज्ञात बारंबारता, अतः अज्ञात बारंबारता एफ बराबर 20 होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, आपको केवल गुणा भाग आता है कि नहीं आता है ये चेक किया गया है इस सवाल में। चलो आपके ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट देखो आपके तीसरा प्रश्न था ये, इसके बाद में देखो चौथा है आपके, क्या है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए महिलाओं के हृदय स्पंदन प्रति मिनट माध्य संख्या निकालनी है, कि उनका जो है एक मिनट में जो है महिलाओं का हृदय कितनी बार धड़कता है। अरे धड़ाधड़ धड़कता है, ये अपने को याद है, महिलाओं का हृदय तो धड़ाधड़ धड़कता है। चलो फिर भी देख लेते हैं साहब, वो कह रहा है तो मान लेते हैं, अपन तो मान चुके हैं। चलो देखो देखिए क्या आपके आ गया, देखो चौथा प्रश्न, ठीक है, 13.1 का प्रश्न क्रमांक चौथा आता है आपकी।
फर्स्ट कॉलम में हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या आ रही है। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। देखो आपके हृदय हृदय स्पंदन स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, यह आपके फर्स्ट कॉलम आ गई। प्रति मिनट संख्या क्या होगी? और दूसरे में आ रहा है आपके महिलाओं की संख्या। महिलाओं महिलाओं की संख्या, ठीक है। इसको अपन बारंबारता है तो इसको FI से लिखेंगे अपन, ठीक है। महिलाओं की संख्या है, इसको FI से लिखा जाता है। FI लिख दिया अपन ने, तो दो कॉलम बना लेते हैं अपन। तक यहां तक दो कॉलम बना लेते हैं अपन। ये अपन ने दो कॉलम बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन चाहिए अपने को। चलो 7 बना लेते हैं। एक हो गई, दो हो जाएगी आपके, ये 3 होगी, ये 4 5 हो गई, 6 और ये लास्ट आपके 7। 1 2 4 5 6 और ये 7 हो गई। देखो पहले में आ रहा है आपके, देखो 65 से 68, 65 से 68, ठीक है। 1 मिनट में 65 से 68 बार किन किन महिलाओं का हृदय धड़कता है? कितनी महिलाओं का धड़कता है? बोलो। धड़ धड़ा धड़ धड़, दो बार धड़कता है। दो महिलाओं का 65 से 68 के बीच में हृदय धड़कता है, दिल धड़कता है साहब। फिर आ रहा है देखो 68 से 71, 68 से 71 बार हृदय कितनी महिलाओं का धड़कता है? 4 बार। फिर देखो 71 से 74 बार, 71 से 74 बार जो है कितनी महिलाओं का हृदय धड़ाधड़ धड़कता है? तो वो क्या कह रहा है? 3 बार। फिर आ रहा है 74 से 77 बार, 74 से 77 बार कितनी महिलाओं का धड़कता है? 8 बार, ठीक है। 77 से 80 बार कितनी महिलाओं का हृदय धड़कता है? 8 हो गया आपके। 77 से 80 में 7 आ रहा है, 7 महिलाओं का। फिर 80 से 83 हृदय स्पंदन दर कितनी महिलाओं की है? 4, 4 महिलाओं की है साहब आपके। 80 से जो है आपके 83 कितनी महिलाओं की है? 4। फिर 83 से 86 आ रहा है, कितनी महिलाओं का हृदय स्पंदन होता है? 2, 2 महिलाओं का होता है। माध्य अपने को महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या पूछी उसने। चलो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। गुणा भाग तो अपने को करना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे अपने को जी नहीं चुराना है। तो यहाँ पहले में आ जाएगा देखो आपके XI, ठीक है। इसमें क्या आ गया आपके? XI। चलो XI तो बहुत ही सिंपल है, इन दोनों के बीच में मान है। चाहो तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो आप। देखो 65 क्या आ रहा है आपके? 65 प्लस 68/2 करेंगे तो 8 और 5 13 की 3 हासिल, 1 6 6 12 और 1 13/2। 2 से काटूंगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 5 10, ठीक है। 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 5 10, 66 पॉइंट क्या आ गया? देखो 5, 66.5 आ रहा है। फिर देखो आपके 68 प्लस 71/2 करेंगे, 68 प्लस 71/2 करेंगे। देखो 8 और 1 कितना हो गया आपके? 9, 6 6 12 13, 139/2 आ गया। तो देखो 2 छंग तो 12 हो गया, 2 छंग तो 12 हो गया। फिर 2 9 18 और 2 5 10 हो गया। कितना आया बोलो? 69.5, ठीक है। ये आया। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है, इससे ये कितना ज्यादा है? तो 5 में से 5 घटा 0, ठीक है। और 9 में से 6 घटेगा आपके, कितना बच रहा है बोलो? 3, 3 का अंतर हो रहा है, इससे ये 3 ज्यादा है। देखो 6 और 3 9, फिर इससे पुनः ये 3 ज्यादा हो जाएगा। 9 और 3 12 की 2 हासिल, एक एक इधर आ जाएगा आपके। फिर इसमें 3 जोड़ोगे तो ये 75.5 हो जाए। इसमें 3 जोड़ोगे
तो 78 पॉइंट आपकी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 जोड़ा तो 3 2 5 हो जाएगा। फिर इसमें 3 जोड़ोगे तो 8 और 3 11 की एक हासिल 1 हो जाएगा, यहाँ आ गया। इसमें फिर अपन 3 जोड़ोगे तो 84.5 हो जाएगा। क्या आएगा आपके, देखो। चलो, तो आप चाहो तो इनके बीच का मान भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। यहां पर देखो अब आप, ये आपके एक्स आई आ गया, और यहां आता है देखो आपकी यू आई, और यू आई होता है आपके एक्स आई माइनस ए बटे क्या होता है, एच। तो देखो एक्स आई तो ये मान रहेगा, और ए इनके बीच का मान रहेगा। तो ये अपन क्या मानेंगे, देखो 75.5 आ जाएगा आपके, 75.5। और एच इनका अंतर रहेगा, तो जो अंतर इनका रहेगा वो इनका ही रहेगा, तो 3 आ जाएगा। एच का मान कितना रहेगा, 3। ए बराबर तो हो गया आपके देखो 75.5, और एच बराबर कितना हो गया, 3। आप घटा के देखोगे तो भी 3 ही आ रहा है। देखो 8 में से 5 जाएगा, 3 ही बचेगा, 6 में से 6 गया 0। यानी कि क्या करना है, देखो यहाँ अगर लिखेंगे तो यहाँ एक्स आई का मान भी देखो 75.5 है, और ये 75.5 में से 75.5 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 78.5 लिखेंगे, तो 78.5 में से 75.5 घटाएंगे तो कितना बच रहा है, देखो 3। 3 में अपन देखो 3 का भाग लगाएंगे, 1 आ जाएगा। मतलब 0 आया, 1 आया, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। इधर क्या आएगा, -1 -2 -3 ये आ जाएगा आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है अपने को, एफ आई और यू आई का गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एफ आई और यू आई का क्या करेंगे, गुणा। यहाँ आ जाएगा आपके नेक्स्ट कॉलम, चलो यही लिख देते हैं अपन। नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा एफ आई और यू आई का गुणनफल, यानी कि आपके आ जाएगा देखो एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई, इन दोनों का गुणा। धन ऋण ऋण 2 तिया 6 हो रहा है, देखो। धन ऋण ऋण 4 दूना 8, धन ऋण ऋण 3 एकम 3, जीरो में देखो किसी आए गुणा करो 0, 7 एकम 7, 4 दूना 8, 2 तिया 6। ओहो हो गजब। इन दोनों तीनों को अगर जोड़ूंगा मैं, 7 7 14 7 21 हो रहा है प्लस का। इन तीनों को जोड़ोगे तो माइनस का हो रहा है, तो 6 3 9 8 और 16 17 हो रहा है, तो माइनस का तो हो गया 17। देखो यहां पर इन सबका योग करेंगे, सिग्मा एफ आई और यू आई के गुणा का योग, एफ आई और यू आई के गुणा का योग, तो सिग्मा एफ आई यू आई लिख दिया। तो देखो यहाँ प्लस की बड़ी है तो प्लस के बचेंगे, 17 और 3 20 और 1 21 ने 4 आ रहा है, देखो। ठीक है, 4 आ जाएगा। तो अब डायरेक्ट अपन माध्य का फार्मूला लगा देते हैं। देखो माध्य, इन सबका जोड़ भी कर लो आप, सिग्मा एफ आई, और वो दे रखा है देखो महिलाएं कितनी थी, वो बोल रहा था यहाँ पर महिलाओं के बारे में चर्चा कर रहा था, 30 महिलाओं की जांच की गई थी, तो यहाँ पर इनका तो मान 30 ही आएगा। तो देखो माध्य बराबर होता है ए प्लस, इसमें इसका भाग लगा दो, सिग्मा एफ आई गुणा यू आई बटे क्या आएगा आपके, सिग्मा एफ आई गुणा एच लिखना है। तो ए का मान तो देखो आपके आया 75.5, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया 4, सिग्मा एफ आई का मान 30, और एच का मान देखो आपके, एच का मान 3 है, तो ये 3 लिख दिया। तो देखो अपन जो है यहाँ अगर देखेंगे तो 75.5 तो ऐसे ही लिखा, प्लस देखो 3 से काटूंगा, 3 धाम 30, तो एक जीरो रहेगी, एक अंक बाद दशमलव लगा दूंगा तो 0.4 हो जाएगा। देखो 0.4 जोड़ोगे तो 5 और 4 9 हो गया, दशमलव लगाया,
और ये 75, यानी कि 75.9 आ रहा है आपके माध्य हृदय स्पंदन दर जो आई। ठीक है, यहां पर महिलाओं की माध्य हृदय स्पंदन दर क्या आई बोलो, 75.9 आ गई। ठीक है, अतः प्रति मिनट हृदय स्पंदन दर, अतः अतः प्रति मिनट माध्य माध्य हृदय स्पंदन दर कितनी आई आपके, 75.9 होगी। यानी कि 75.9 बार जो है हृदय धड़क रहा है महिलाओं का। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। 2023-24-25 का पेपर, वार्षिक परीक्षा का पेपर जो है मैंने अपलोड कर रखा है मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए क्लास 10th के। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देखें। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं के वीडियो जो है अपलोड किए जा रहे हैं। अब आपने अभी तक नहीं देखा है तो सभी को देखे। ठीक है मित्रों, अपने मित्रों को भी बोले, ठीक है, अपने नन्हे नन्हे मित्रों को भी बोले, अपने आस पड़ोस में जो भी है उनको भी बोले देखने के लिए। जय श्री महाकाल जरूर लिखे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।